बिग बॉस ओटीटी हर एक दिन नया मोड़ नई ट्विस्ट के साथ आता है। और जैसे कि कल भी हुआ तो हम फिर से जुड़ चुके हैं बिग बॉस की नई अपडेट के साथ। नमस्कार और स्वागत है आपका न्यूज़ रूम पोस्ट में। मैं शिवा आपके साथ। आज हम बात करेंगे कि आखिर बिग बॉस ने कैसे रातों रात उलटफेर किया और अभिषेक मल्हान यानी फुकरा इंसान को कप्तानी से हटा दिया। तो आपको शुरुआत से बताते हैं आखिर हुआ क्या है। तो बिग बॉस ने अपनी खेल दिखाना फिर से शुरू कर दिया है। जैसे आपने देखा होगा एपिसोड्स में कि वहां पे फुकरा इंसान कहते नजर आते हैं कि बिग बॉस सभी को 2 घंटे के लिए नींद का मतलब आप छुट्टी दे दीजिए कप्तान की गुजारिश से 2 घंटे की नींद के लिए। उन्होंने शायद मजाक में बोला और फिर इसके बाद देखा गया कि अभिषेक मल्हान यानी फुकरा इंसान वो सोते हुए पाए गए। वहाँ पे कुकड़ुकू ने वहाँ पे बोला, कुकड़ुकू हुआ और सब उसको घेर लिया, मजाक में ही सही। फुकरा इंसान के ऊपर पीछे सब पड़ गए। अब उसके बाद बिग बॉस ने बोला कि जैसे अब इसको फॉर ग्रांटेड ले रहे कप्तानी को। तो उन्होंने एक टास्क दिया कि अब इनकी कप्तानी खतरे में। तो टास्क के दौरान होता है, एक टास्क दिया जाता है कि नए कप्तान बनेंगे। तो वहाँ पे टास्क के दौरान तो ये होता है कि स्टार्टिंग के 3 टास्क तो फुकरा इंसान अपनी लंबाई की वजह से 6 फीट 3 इंच के होने के नाते उस 3 टास्क को जीत पाते हैं, जिसमें उन्होंने काफ़ी लोगों जैसे अविनाश हो गया, बेबिका हो गई और साइरस को हटा दिया। वो कप्तान उनको नहीं बनने दिया। फिर बारी आती है अविनाश की। अविनाश ने खेल दिखाते हुए, खेल का पूरा रुख बदलते हुए पहले तो पूजा भट्ट को बाहर किया। फिर उसके बाद उन्होंने जब मौका आया अपनी दोस्ती को प्रूव करने के पास उनका मौका था, उन्होंने बनाया किसको? अपनी दोस्त जिया को सेव करते हुए बना दिया टीम का नया मतलब बिग बॉस का नया कप्तान। अब नया कप्तान बनने के बाद जिया का तो बल्ले बल्ले हो गई, क्योंकि अब वो कप्तान, क्योंकि वो नॉमिनेटेड थी। अब नॉमिनेटेड कप्तान होने का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि आप नॉमिनेटेड हो, आपको एक इम्यूनिटी मिल जाती है। तो बिग बॉस की तरफ से उनको मिला कि जो बाकी कंटेस्टेंट नॉमिनेटेड है उनमें से किसी एक को नॉमिनेट करके मतलब किसी को हटा के अपने आप को सेव कर सकते हो जो नॉमिनेट नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया, कौन कौन नॉमिनेटेड नहीं था? अभिषेक यानी फुकरा इंसान वो नॉमिनेटेड नहीं थे और पूजा भट्ट वो नॉमिनेट नहीं थी। तो ऑब्वियसली सब अपना सेल्फ लव अपने आप के लिए खेलते हुए जिया ने वहाँ पे पूजा भट्ट को नॉमिनेट करते हुए अपने आप को सेव कर लिया। चलो ठीक है। अब उसके बाद बिग बॉस ने थोड़ा इसको ट्विस्ट लाते हुए अब ये किया कि इंडिविजुअल राशन डिवाइड किया गया। इंडिविजुअल राशन डिवाइड इस बेसिस पे होगा कि जिसने सबसे कम रूल तोड़े हो उसको सबसे ज़्यादा राशन मिलेगा। तो अब यहाँ पे कप्तान के ऊपर आता प्रेशर। तो अब वो जाती है वहाँ पे बिग बॉस ने उनको टास्क इसलिए दिया कि उनके परीक्षा लेना था। तो टास्क तो ये था जिसने सबसे कम रूल तोड़े उनको सबसे ज़्यादा राशन मिलना चाहिए, पर वो जाती हैं, वो अपने दोस्तों को देखते हुए, इंडिविजुअल को देखते हुए राशन डिवाइड करती हैं। तो उसमें बिग बॉस ने उनको घेरा। बिग बॉस ने बोला आप टास्क तो कुछ और था, आप तो कुछ और कर रहे हो। तो उन्होंने चलो ठीक है, बिग बॉस ने कहने के बावजूद भी जो जिया है उन्होंने सबसे ज़्यादा टास्क मतलब सबसे ज़्यादा राशन किसको दिया? अपने दोस्त जिनकी वजह से वो कप्तान बनी थी, अविनाश को। सेकंड नंबर पे अपनी दोस्त किसको दिया? फलक को। फिर तीसरे नंबर पे किसी को, फिर चौथे नंबर पे फुकरा इंसान। और सबसे ज़्यादा मतलब कम किसको? जिसको जेल की सजा दी है वो किसको? मनीषा को, जिसके साथ उनकी थोड़ी देर पहले लड़ाई हुई थी, जिसमें सबसे पता लग रहा था वो उनका पर्सनल ग्रज है जो भी है उसकी वजह से। अब बिग बॉस ने अपना खेल दिखाना शुरू कर दिया। बिग बॉस अब वही खेल खेल रहे जो उन्होंने आकांक्षा के साथ खेला था। और ये कहते हुए फुकरा इंसान को भी पाया गया कि अब इसके साथ वही, क्योंकि बार बार बिग बॉस वहाँ पे अनाउंसमेंट कर रहे क्या आप सच में कप्तानी बनना चाहिए, क्योंकि जिया को काफ़ी बार सुनने को मिला कि वो परेशान हो रही है, वो पागल होते जा रहे हैं, उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर आ रहा है। तो बिग बॉस उनके बार बार पूछ रहे कि आप सच में बनना चाहिए, क्योंकि उनकी जो कप्तानी के साथ ही वो आई है वो समझ में नहीं आ रहा वो डिसीजन लेने में, क्योंकि वो आसपास उनको लोग घेर के वो कंफ्यूज कर रहे हैं या मैनिपुलेट कर रहे हैं। वो बड़ी आसानी से मैनिपुलेट हो पा रही है। और बिग बॉस भी मुझे नहीं, अगर मेरी राय अगर ऐसी है तो मुझे नहीं लगता है कि ये ज़्यादा देर तक कप्तान पर टिक पाएंगी। और अब खेल का जो मोड है वो आगे बढ़ रहा है और घर का भी अब पूरा जो सर्कमस्टांसेस है, पूरा माहौल बदलने वाला है। क्योंकि अब ये देखिए जो ग्रुप्स थे वो धीरे धीरे पलट रहे। अब एक जिया, फलक और अविनाश का एक हो रहा, बाकी एक तरफ हो रहा। और पहली बार
जो साइरस है उनको देखा गया कि वो जिया के खिलाफ जा रहे हैं, यानी कि वो पहली बार किसी चीज़ के लिए आवाज़ उठा रहे थे, क्योंकि इनकी कप्तानी एक तरीके से जो वो राजा नहीं होता जो प्रजा की नहीं सुनते, वो सिर्फ अपनी अपनी चलाते। जिया की कप्तानी में अभी तक सिर्फ यही देखने को मिला है। तो अब देखना होगा कि मनीषा को जेल हो चुकी है क्योंकि उनकी पर्सनल लड़ाई हुई थी, वो कप्तान का निर्णय था। दूसरा, बिग बॉस अपना खेल दिखा रहे हैं कि बार बार जी से पूछा क्या आप सच में कप्तान बनने रहना चाहती है। अब क्या होता है कि क्या पहले की तरह जैसे जैद के साथ हुआ, किसी को सीक्रेट टास्क मिलेगा और उसको दोबारा से कप्तान बनाया जाता है या इनको हटाया जाता है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा। और अब घर कौन कौन से ग्रुप में बटेगा, क्योंकि पूजा भट्ट हो गई, अभिषेक हो गए, अब बेबिका और मनीषा की भी दोस्ती हो रही है। अब देख रहे हैं बेबिका मनीषा को डिफेंड कर रही है, क्या ये दोबारा से दोस्त बनेंगे या फिर क्या होता है, ये सब देखना होगा। आज के आने वाले एपिसोड्स में भी देखने को मिल सकता है। तो ये रही पूरी बिग बॉस की अपडेट। आपको क्या लगता है, आपका फेवरेट कौन है जो यहाँ पे अच्छा खेल दिखा रहा है? मेरे हिसाब से तो अभी फुकरा इंसान काफी आगे चल रहे, क्योंकि जब से सलमान खान ने उनकी तारीफ करी है, अब लोगों को घर में भी पता चल गया कि फुकरा इंसान काफी अच्छा खेल दिखा रहे हैं। तो आपकी पूरे एपिसोड्स में क्या राय है, बिग बॉस में कौन अच्छा कर रहा है, कौन कैसा कर रहा है, आप हमें जरूर बताएं। हम आपके साथ ऐसे जुड़ते रहेंगे, बिग बॉस की अपडेट के साथ जो भी आते रहेंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट।